कॉनिचिवा मिन्ना, मैं हूँ दित्य ओटाकू एंड आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्केरी होने वाली है। तो रेडी हो जाओ क्योंकि आज की वीडियो है मेरी जुंजीतो कलेक्शन सीरीज़ का एपिसोड 3। एंड अगर तुमने एपिसोड 1 एंड 2 नहीं देखा तो आई बटन पे वीडियो है, जाओ देखो फटाफट। उसमें मैंने जुंजीतो की बहुत ही क्रेजी मांगास को एक्सप्लेन करा है, जैसे द ऑनर्ड एंसेस्टर्स और लॉन्ग ड्रीम्स। तो जाओ देखो, लेकिन इस वीडियो के बाद। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स रोल आउट। तो आज की वीडियो में मैं जुंजीतो की जो मांगा को कवर करने वाला हूँ उसका नाम है ब्लड बबल बुशेस। एंड जुंजीतो की ये मांगा बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। इसकी स्टोरी ये काफ़ी अच्छी क्रीपी एंड ईरी वाइब में चलती है, जो ज़रूर पसंद आएगी तुम्हें। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए जल्दी से जाओ, खाने के लिए कुछ ले आओ, कानों में ईयरफोन्स डाल लो एंड एंजॉय करो ये अमेजिंग वीडियो। तो मांगा की स्टार्ट होती है एंड हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत ही घने जंगल में एक कार बहुत ही स्पीड में जा रही होती है एंड उसके अंदर दो लोग बैठे होती हैं, आई गेस कपल्स। एंड लड़के का नाम आंजाई होता है तो लड़की का नाम काना। काना आंजाई को धीरे चलाने को बोल रही होती है क्योंकि वो गाड़ी बहुत ही स्पीड चला रहा होता है। अचानक से उसकी गाड़ी पे कुछ पड़ जाता है एंड उसका विजन ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी कार एक पेड़ से जाके भिड़ जाती है। वो लोग थोड़े शॉक होते हैं क्योंकि वो मार्क्स जो उसकी ग्लास पर लगे हुए थे वो खून जैसे तो नहीं लग रहे थे। वो फिर आसपास में चेक करते हैं, लेकिन उन्हें कोई बॉडी वगैरह नहीं मिलती। उन्हें लग रहा होता है कि ये उन्होंने किसी जानवर को ठोक वगैरह दिया है, लेकिन वहाँ पे कोई बॉडी तो होती नहीं है। तो हो सकता है कि वो भाग गया हो। एंड जब आंजाई गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करता है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही होती, इसलिए वो लोग उतर के हेल्प करने के लिए आसपास ढूंढने लगते हैं। एंड जहाँ वो चलते चलते एक हट के सामने आ जाते हैं, जिसके अंदर जब वो लोग देखते हैं तो उसके अंदर कुछ लड़के होते हैं जो कुछ कर रहे होते हैं। तो आंजाई उनसे बात करने की कोशिश करता है, वो उनसे जाके बात करता है कि क्या उनके पास टेलीफोन्स है, लेकिन वो लोग उससे बस एकदम अजीब तरीके से घूर रहे होते हैं। जहाँ फिर वो गुस्सा हो जाता है एंड काना को लेकर जाने लगता है, बोलते हुए कि बहुत ही अजीब लोग हैं, इतना वियर्ड बिहेव कर रहे हैं। जहाँ फिर वो लोग जा रहे होते हैं तो काना आंदाई को पीछे देखने को बोलती है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो देखता है कि वो बच्चे उनका अभी भी पीछा कर रहे होते हैं। जहाँ आंदाई उन पर चिल्लाकर बोलता है पीछा ना करने को एंड फिर आगे जाने लगता है। तभी वो लड़के पीछे से उन पर हमला कर देते हैं और उनके हाथों में अजीब से बेल होते हैं जिन पर कांटा लगा हुआ होता है, जिनसे वो लोग उन पर हमला कर रहे होते हैं। जहाँ काना के गले पर लग जाती है एंड खून आने लगता है। एंड ये खून देखकर ही उनका फेस एकदम से चेंज हो जाता है। उन लोगों का फेस एकदम क्रीपी हो जाता है, जहाँ वो लोग तुरंत ही उनके ऊपर कूद जाते हैं। जहाँ आंजाई उनसे लड़ता है, उन्हें बुरी तरह पीट कर भगा देता है। फिर वो काना के पास आता है एंड बोलता है, क्या तुम ठीक हो? तो काना बोलती है, हाँ मैं ठीक हूँ, उन लड़कों ने मेरा सच में खून चूस लिया है। एंड चलते चलते वो लोग एक विलेज के पास आ जाते हैं, जहाँ वो लोग किसी से हेल्प मांगने के लिए एक्सप्लोर करने लगते हैं, लेकिन विलेज पूरी तरह अबांडेंड होती है। वहाँ जगह जगह पर दीवारों पर ज़मीन पर खून पड़े हुए होते हैं। जहाँ वो एक स्टिक से उस खून में देखते हैं तो उनके अंदर फ्रेश स्किन निकलता है, वो एकदम फ्रेश ब्लड था। फिर वो लोग देखते हैं कुछ ब्लड के ट्रेसेस को जो बहुत ही फ्रेश लग रहे थे, तो वो लोग सोचते हैं कि वो लोग इसे फॉलो करेंगे। वो लोग उन ट्रेसेस को फॉलो करते करते एक बिल्डिंग के सामने आ जाते हैं, जहाँ वो जब नॉक करते हैं तो उसके अंदर से एक बंदा बाहर आता है। एंड तब वो लोग उससे पूछते हैं, सॉरी अगर आपको परेशान कर रहा हूँ, लेकिन हमारी कार जो है वो आपकी टाउन के सामने ख़राब हो गई है, अगर पॉसिबल है तो क्या हम आपका फ़ोन ले सकते हैं कुछ देर के लिए? तो वो बोलता है, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास फ़ोन्स नहीं है, लेकिन लगता है जैसे कि लेडी को चोट लगी हुई है। तो आंसर ही उसे बताता है कि उन लड़के के बारे में कि वो लोग कैसे उस पे हमला किए थे। तो वो बोलता है कि हाँ, वो लड़के ऐसे ही सबको परेशान करते हैं। कोई ना, तुम अंदर आ जाओ, मैं तुम्हारी वाउंड्स को ट्रीट कर दूँगा। एंड फिर वो लोग अंदर आ जाते हैं, जहाँ वो उन्हीं वाउंड्स पर बैंडेज लगा देता है एंड फिर वो उन लोगों को खाना देता है। एंड वो लोग खाना खाते-खाते एन्जॉय कर रहे होते हैं कि तभी आंदाई पूछता है कि क्या तुम नहीं खाओगे? तो वो बोलता है कि मैंने अपना खाना पहले ही खा लिया है। जहाँ वो लोग बोलता है कि मैं यहाँ कुछ सालों पहले आया था एंड मैं जब यहाँ आया था ये जगह पहले से ही अबैंडन्ड थी। तो आंताई पूछता है, तो तुम क्या आखिर एक अबैंडन्ड विलेज में क्यों रह रहे हो? तो वो बोलता है कि तुम्हें लग रहा होगा कि मैं एक बहुत ही अजीब इंसान हूँ, लेकिन मैं यहाँ रहता हूँ कुछ इमोशनल डिफ़िकल्टीज़ की वजह से।
एंड फिर वो उन लोगों के लिए अल्कोहल निकालता है। एंड तब वो बोलता है कि तुम काना हो ना, तुम मुझे एक पर्सन की याद दिलाती हो, वो मेरी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन थी। जब भी मैं उसके बारे में बात करता हूँ मैं उदास हो जाता हूँ। एंड फिर वो उसके बारे में बताता है, जब वो बोलता है वो बहुत ही लोनली इंसान थी, वो हमेशा एक ही लाइन बोलते रहती थी, सब मुझे अवॉइड करते हैं, सब मुझे हेट करते हैं, एंड इसलिए मैं अकेली हूँ। एंड तुम भी उन्हीं की तरह हो जाओगे, तुम भी मुझे हेट करने लगोगे धीरे धीरे, और फिर तुम मुझे भी छोड़कर चल जाओगे। एंड फिर वो उससे बोलता है कि तुम ऐसा बोलने की जगह तुम ऐसा क्यों नहीं बोलती कि तुमने ही उन्हें छोड़ दिया है। लेकिन फिर भी वो अपनी फेवरेट लाइन बोलने की आदत कभी नहीं छोड़ती थी। एंड वो फिर एक दिन अपने हाथ का दाग देख रही होती है, एंड उस समय देखते हुए वो बोलती है, मुझे लगता है मेरा ब्लड भी मुझे छोड़कर चला जाएगा। देखो कैसे मेरा ब्लड मेरी बॉडी से बाहर निकल रहा है। मुझे लगता है ये भी मुझे हेट करने लगा है, ये भी मुझे छोड़ना चाहता है, मेरी ब्लड भी मुझे पसंद नहीं करती। एंड फिर एक दिन, तुमने ये क्या किया? छोड़ो मुझे, मेरा ब्लड भी फ्रीडम चाहता है। अनफॉर्चुनेटली वो कट ज़्यादा गहरा नहीं था, एंड उसने समय रहते ही ब्लीडिंग बंद कर दी थी, तो वो ठीक हो जाती है। एंड तभी वो एक दूसरे को प्रपोज कर देते हैं। एंड फिर एक दिन लगता है उसका ब्लड सही में उसकी बॉडी को छोड़कर जाना चाहता था। उस कट वाली जगह से ब्रांचेज निकलने लगते हैं, जिसके ऊपर छोटे छोटे लाल रूबी जैसे फ्रूट्स लगे हुए होते हैं, जिसकी ब्रांचेज ब्लड की वेन्स थी और फ्रूट्स प्योर ब्लड के। वो उस फ्रूट को जब हाथ में लेकर स्क्वीज कर देता है, तो उसके अंदर से पूरा ब्लड स्क्वीज हो जाता है एंड उसके हाथ में गिर जाता है। एंड तभी वो बोलता है, देखा, खून है ना, अब जल्दी ही मेरी शरीर सारा खून मेरे शरीर को छोड़कर चला जाएगा, एंड मैं बस एक एम्प्टी शेल रह जाऊंगी। एंड फिर एक दिन जब वो उसके रूम में आता है, बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा उसने बोला था। उसका सारा ब्लड उसकी बॉडी से बाहर निकलकर फ्रूट्स बन जाते हैं। लेकिन क्या ये सही में इसलिए हुआ था क्योंकि उसकी बॉडी उससे ब्लड बाहर आना चाहता था? तो नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि ब्लड अभी भी उसी से बिलोंग करता है, एंड अब वो हमेशा के लिए जी सकती है क्योंकि अब वो उन फ्रूट्स में चेंज हो गई है। एंड तब सीन शिफ्ट होता है एंड हमें दिखाया जाता है कि अनजाई सोया हुआ है। एंड जब वो जागता है उसे याद आता है कि वो उस आदमी की कहानी सुनते सुनते ही सो गया था। एंड फिर वो देखता है कि काना कहाँ है, तो काना वहाँ नहीं होती। एंड फिर वो उसे ढूंढते ढूंढते नीचे आ जाता है, जहाँ उसका सर घूम रहा होता है। उसे लगता है कि अल्कोहल में कुछ मिलाया हुआ था। जब वो नीचे आता है तो वो देखता है कि वो बंदा काना के साथ कुछ कर रहा होता है, वो उसके ब्लड को सक कर रहा होता है। जब आनसाई को लगता है कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रहा, जब वो काना को लेकर कहीं जाने लगता है, तभी उसकी नज़र ज़मीन पे गिरे उन्हीं ब्लड मार्क्स पे जाती है, जिसकी हेल्प से वो लोग यहाँ आए थे। एंड जब वो उन्हें फॉलो करता है, तो वो फॉलो करते करते एक अजीब सी रूम में आ जाता है, जहाँ वो जब देखता है वहाँ पर बहुत सारे वैसे ही ब्लड वाले फ्रूट्स उगे हुए होते हैं। एंड तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, ये सब मेरी गर्लफ्रेंड की है, ये मेरी गर्लफ्रेंड की है जो अब ऐसी बन चुकी है। ये ये गर्मी लगता है कि वो अभी भी जिंदा है। एंड तभी अनजाई पूछता है, काना कहाँ है? तुमने काना के साथ क्या करा? कहाँ है वो? एंड तब वो बोलता है, क्या बोल रहे हो? तुम्हारे रूम में ही तो है, वो तो तुम्हारे साथ ही आराम कर रही थी। मैं अब सोने जा रहा हूँ, तुम भी चले जाओ जल्दी से सोने अब। एंड ये बोलकर वो तुरंत वहाँ से चला जाता है। एंड तभी अनजाई को एक अजीब सी आवाज़ें आने लगती है, जैसे कोई मदद मांग रहा हो। एंड वो जब देखता है तो वो देखता है कि एक आदमी जो आधा ज़मीन में घुसा हुआ है, एंड उसके शरीर से वही ब्लड वाले फ्रूट्स निकल रहे होते हैं। एंड तभी अनसाई उससे पूछता है, ये क्या है, तुम कौन हो? तो वो बोलता है कि मैं इस विलेज का रेजिडेंट हूँ, मुझे यहाँ उसने बुरी किया है, मैंने अपनी स्ट्रेंथ यूज़ कर ली है, मुझे लगता है मैं नहीं कर पाऊँगा। और कल कल मैंने देखा एक बंदे ने यहाँ से सक्सेसफुली एस्केप कर लिया था, लेकिन बाहर निकल कर के क्या फ़ायदा, तुम रहोगे तो एक मम्मी ही। वो बंदा वो जो यहाँ था बहुत ख़तरनाक है, उसने ही इस विलेज को तबाह करा है। वो कुछ सालों पहले यहाँ आया था एंड सब कुछ बर्बाद कर दिया उसने। एक स्केरी स्पेल यूज़ करता था वो सारे विलेजर्स पे, जिससे वो सारे विलेजर्स अब इन प्लांट्स में चेंज हो गए हैं। सभी गाँव वालों को उसने इन प्लांट्स में चेंज कर दिया है, जो जो उनके ब्लड के फ्रूट देता है। सारे विलेजर्स यहीं पर खड़े हुए हैं, उस आदमी के स्पेल से बचकर रहना। तो अंधाई पूछता है, स्पेल? कौन सा स्पेल? तो वो बोलता है, वो तुम्हें तुम्हारे वाउंड को किस करेगा,
जब तुम्हें पता नहीं होगा, एंड फिर तुम्हारे अंदर से ऐसे ही स्टेम्स और ब्लड बबल्स निकलने लगेंगी, एंड ये तुम्हारा सारा खून चूस लेंगी जब तक तुम मम्मी ना बन जाओ। एंड ये सुनकर उसका सर ही चकरा जाता है। उसे लगता है कि ये भी एक सपना है ही है, एंड वो उस आदमी की बिना मदद किए वही छोड़कर जाने लगता है। जब वो अपने रूम में जाता है, वो देखता है कि काना तो अपने बेड पर ही बैठी हुई है। तभी वो बोलता है कि ये जगह मुझे सही नहीं लग रही, एंड उसे लेकर भागने लगता है। एंड जब वो लोग डोर के सामने आते हैं, तो वो आ जाता है और बोलता है, तुम अगर भाग जाओगे तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम दोनों आखिर मेरे इम्पोर्टेंट गेस्ट हो। उसका गला तो देखो, सुंदर है ना। एंड जब वो देखता है तो वो एकदम शॉक हो जाता है। काना के नेक से भी वही ब्लड बबल्स आ रहे होते हैं। एंड तभी वो भागने के लिए डोर बैंग करता है, एंड अचानक से एक कुल्हाड़ी उस डोर के अंदर से आती है, एंड उस दरवाजे को तोड़कर वही बच्चे अंदर घुस जाते हैं। एंड तुरंत से भागकर एकदम अंदर जाने लगते हैं, जहाँ वो बोल रहे होते हैं कि इस तरफ खून की खुशबू आ रही है, यहीं से आ रही है। एंड तभी उस आदमी को भी गुस्सा आ जाता है, एंड वो उनके पीछे भागता है। एंड मौका मिलते ही आनताई और काना वहाँ से भागने लगते हैं, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि वो बच्चे उस फ्रूट्स वाली जगह पर जाकर सारे फ्रूट्स खाने लगते हैं। एंड उनमें से एक उस ब्यूरिड आदमी का बेटा होता है। एंड अब वो अपने फादर को भी नहीं पहचान रहा होता। वो अपने फादर के ही ब्लड वाले फ्रूट्स खाने लगता है कि तभी वो आ जाता है, एंड सबको एक शार्प टूल से स्टैब करने लगता है, मारने लगता है। एंड तभी हमें दिखाया जाता है कि आंधाई और काना भागते भागते बहुत दूर आ गए हैं, एंड वो लोग थके हुए हैं, इसलिए वो थोड़ा रेस्ट लेते हैं। कि तभी वो देखता है कि काना के नेक पे जो फ्रूट्स हैं वो और ज़्यादा बढ़ गए हैं। एंड तभी उसकी नज़र जाती है अपने हाथ पर, और जब वो अपने हाथ पर देखता है, वो भी उन स्पेल्स से अट्रैक्टेड होता है। एंड तभी उसे कुछ आवाज़ें आने लगती हैं, एंड जब वो मुड़कर देखता है, काना अपने ही ब्लड वाले फ्रूट्स को तोड़कर खा रही होती है। एंड यहीं पर जुंजीतो की इस मांगा की स्टोरी खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट्स में बताना। मुझे तो काफ़ी अमेजिंग लगी, बहुत ही क्रीपी एंड इजी वाइब में चलती है ये स्टोरी। एंड अगर ये सीरीज़ तुम्हें पसंद आ रही है तो जाओ और लाइक मारो और कमेंट्स में रिव्यू दो, ताकि मैं जल्दी से न्यू वीडियो में लग जाऊँ। न्यू वीडियो देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं जब भी डालूँ कुछ नया वीडियो या फिर नया एपिसोड तो तुम्हें पता चल जाए। एंड मैं मिलता हूँ अपने न्यू वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।